तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का रवि स्टडी 0.7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है घनाभ को लेकर उपस्थित हूँ। और यह घनाभ 9th क्लास और 10th क्लास में निश्चित ही इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घनाभ का फलक कितना होता है। तो घनाभ का फलक को ही सतह कहा जाता है। यह 6 होता है। घनाभ का शीर्ष 8 होता है। घनाभ का किनारा और किनारा को ही हम लोग कोण भी बोलते हैं, यह 12 होता है। चलिए, इसका कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को भी हम लोग साथ साथ पढ़ लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होगा, यहाँ ऐसे मार्क लगा देने से थोड़ा सा ज़्यादा ये हो जाता है अट्रैक्टिव। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2h × L + B। अब फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2 × LB + BH + HL। 2 गुणा लंबाई गुणा ये चौड़ाई का है, यह चौड़ाई ऊंचाई और यह ऊंचाई लंबाई है। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन LBH, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होता है। फिर आएगा घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H²। फिर आ जाएगा घनाभ का लंबाई, तो इसका फार्मूला होगा क्षेत्रफल, यह क्षेत्रफल दिया रहेगा बट्टा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। क्षेत्रफल को हम लोग चाहेंगे तो एरिया लिख सकते हैं ARC, चाहे रहने दीजिए। फिर घनाभ का चौड़ाई, घनाभ का चौड़ाई बराबर होगा क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा ऊंचाई। अब घनाभ की ऊंचाई,
घनाभ का ऊंचाई का फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल बट्टा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए इस फॉर्मूला में एक चीज़ हम लोग जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? जहाँ एल बी एच है तो एल को हम लोग लंबाई बोलेंगे, बी को चौड़ाई बोलेंगे और एच को ऊंचाई बोलेंगे। यानी फिर से एक बार फार्मूला को हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं तो ये आएगा घनाभ का फलक सतह कितना होता है 6, घनाभ का शीर्ष कितना होगा 8, घनाभ का किनारा 12, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2h इंटू एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, घनाभ का लंबाई क्षेत्रफल बटा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घनाभ का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा ऊंचाई और घनाभ का ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें एल को लंबाई, बी को चौड़ाई और एच को ऊंचाई बोला जाता है। इसी फार्मूला से सारा क्वेश्चन मेरा ये जो चैप्टर का है बन जाएगा। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे घन और घनाभ दोनों मिलाकर।